जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 में डोमिसाइल लागू करने के लिए अब विभाग का भी पहल शुरू हो चुका है। आपको बता दें बीपीएससी ने जीएडी को तैयारी 4 में डोमिसाइल लागू करने के लिए पत्र लिखा है, लेटर लिखा है और वो लेटर ऑफिशियली रूप से आपको हम दिखाने जा रहे हैं। साथियों, हमने पहले ही बोला है चुनावी माहौल है और 2025 में विधानसभा चुनाव है बिहार में। 2025 में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सरकार चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है राज्य के अभ्यर्थियों को और या राज्यवासियों को लाभ देने का जो है कोशिश किया जाए, ताकि जो राज्य में एक माहौल बन सके हमारे प्रति, यानी कि जो सरकार है उसके प्रति। ठीक है, तो सरकार जो है कुछ गलतियां की भी है उसको सुधारना चाहती है और राज्य को लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना चाहती है। इसलिए हमने बोला था एक पुराने वीडियो में कि अब से जो बहाली आएगी उसमें देखा जाएगा कि डोमिसाइल नीति लागू हो सकता है। आपको बता दें ये लेटर है बिहार लोक सेवा आयोग। देखिए प्रेषक कौन भेजा है, अपर सचिव भेजे हैं, बीपीएससी के अपर सचिव ने भेजा है समान प्रशासन विभाग को। समान प्रशासन विभाग को अपर सचिव सुनील कुमार तिवारी को भेजा गया। देखिए जीएडी बिहार सरकार। ठीक है, विषय जो है यहाँ पर देखेंगे तैयारी 4 में शिक्षक पद है, चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति पूर्व से जो रूपेण लागू था वो लागू करवाने के संबंध में। यहाँ क्लियर देख लीजिए, तैयारी 4 में शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति पूर्व रूपेण लागू करवाने के संबंध में। तो आप साफ देख सकते हैं कि अब जीएडी भी इस पर पहल लेगी, समान प्रशासन विभाग, क्योंकि बिहार में जितने भी नियम कानून बनते हैं आरक्षण से लेके नियम से लेके और कोई भी क्या जो गाइडलाइंस को फॉलो करवाना है वो समान प्रशासन विभाग देखता है बिहार में। तो समान प्रशासन विभाग के पास ये चला गया है और अब देखिए समान प्रशासन विभाग इस पर क्या एक्शन लेता है, क्योंकि तैयारी 4 का नोटिफिकेशन के लिए सीएम यानी मुख्यमंत्री जी का जो है वो अनाउंसमेंट हो चुका है, यानी आदेश मिल चुका है तैयारी 4 की विज्ञप्ति की तैयारी करने के लिए। तैयारी 4 का जो है वो रिक्ति पहले से आ चुका है, लेकिन कुछ रिक्ति जो बैकलॉग सीट इस तैयारी 3 में नहीं जुड़ा है उसको भी जोड़ने के लिए तैयारी 4 में काम किया जाएगा। जैसे ही रिक्ति को काम पूरा होगा तैयारी 4 का नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिल सकता है। आपको पूरा लेटर के बारे में बता दें, समान प्रशासन विभाग संदर्भ है 3113/2024। ठीक है, महाशय उपयुक्त विषय धीरज कुमार द्वारा प्राप्त आवेदन के संबंध में सूचित करना चाहते हैं कि उक्त परीक्षा में डोमिसाइल नीति निर्धारण राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन है। यानी बीपीएससी बोल रही है कि डोमिसाइल नीति जो लागू करना है वो राज्य सरकार के अधीन होता है। ठीक है, आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित विज्ञापन प्रकाशन विभाग से प्राप्त यदि याचना के आलोक में किया जाता है। आप लोग जान जाए कि जो परीक्षा लेने का काम और रिजल्ट देने का काम ही बीपीएससी का है, बाकी जो काम होता है वो शिक्षा विभाग का होता है। आपको बीपीएससी 2 ही काम करती है। बीपीएससी क्या करती है? 2 काम करती है, एक तो एग्जाम लेती है और दूसरा जो है वो रिजल्ट देती है। तीसरा कोई काम बीपीएससी के पास नहीं है। वो तीसरा जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है या बहाली का प्रोसेस होता है वो विभाग करवाता है, जिस विभाग से संबंधित बहाली होता है। अगर शिक्षक बहाली है तो वो शिक्षा विभाग आपको ज्वाइनिंग, काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी प्रक्रिया है वो आपका विभाग करवाएगा, न कि बीपीएससी। बीपीएससी ने कहा कि डोमिसाइल जो है वो राज्य सरकार का अधीन है, सरकार इस पर अपना विचार करेगा। तो जो आवेदन प्राप्त हुआ था धीरज कुमार का बीपीएससी को, वो जीएडी को ट्रांसफर कर दिया है। अब जीएडी इस पर क्या फैसला लेती है? जीएडी अपने कैबिनेट में इस बात को प्रस्ताव करेगी और अपने जो सीएम का कैबिनेट बैठक होता है उसमें इस बात की चर्चा होगी और बीपीएससी तैयारी 4 में ज्यादा जो अनुमान रखिए कि आपका डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा। इसमें कहीं से किंतु परंतु नहीं दिख रहा है। आपको बता दें डोमिसाइल नीति लागू होगा तो पूरे बिहार के जो छात्र हैं उनको इस बहाली में मौका मिलेगा। आपको 40% सीट जो अभी आप देख रहे हैं 40% जो सीट होता है वो यूआर का जा रहा है। ठीक है, 50% आरक्षण, ये सीट पर भी बिहार के छात्र का नौकरी होगा। 40% सीट अगर अभी के हिसाब से डोमिसाइल नहीं लागू होता है तो ये 40% सीट क्या होगा जो कि बिहार से बाहर के छात्र, इस पर अभी जो है यूआर के सीट पर ज्यादातर जो है बिहार से बाहर के छात्र ही जो सीट पर कब्जा कर लेते हैं। नंबर अधिक लाने के कारण भी, क्योंकि नंबर अधिक आएगा तो जनरल यूआर के कैटेगरी में उनका बहाली होना ही होना है। अगर डोमिसाइल होता है तो इस 40% पर भी बिहार वासियों का ही अधिकार होगा।
हालांकि आपको बता दें, ऑफिशियली रूप से जो नोटिफिकेशन आएगा TRE 4 का, उसमें साफ निर्देश होगा, सारा गाइडेंस होगा, उसके बाद आपको इस चीज की पता चल जाएगा। डोमिसाइल में दो तरीका का भी होता है। एक जो होता है, बिहार से बाहर के लिए भी 10% की छूट दी जाती है, जैसे कि जो छात्र बिहार से बाहर के हैं उनको भी 10% सीट पर आवेदन करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, ऐसा भी डोमिसाइल नीति में लागू होता है, या फुल या 100% डोमिसाइल, दोनों में से कोई विकल्प हो सकता है। तो आप लोग बने रहे नौकरी इंडिया चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको हम बताएंगे सबसे पहले, सबसे तेज। जय हिंद, जय भारत।